हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the centers. The area of the minor segment given pi equal to 3.14 centimeter is option A 32.5 centimeter square, option B is 34.5 centimeter square, option C is 28.5 centimeter square, and option D is 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट होगा हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट. हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. एरिया ऑफ सेगमेंट वो होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2. एक सेकेंड, थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं. एरिया ऑफ सेगमेंट वो होता है हमारा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2. ये हम कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्व करेंगे. अब ये थीटा क्या है? थीटा है हमारा सेंट्रल एंगल. क्या है? सेंट्रल एंगल. तो हमें देखते हैं क्वेश्चन में कुछ डायग्राम बना लेते हैं, एक रफ डायग्राम. एक ही हमारा सर्कल है जो रेडियस कितना गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर. तो 10 सेंटीमीटर इसकी एक रेडियस है. बोला कोई एक कॉर्ड है, सपोज ये कॉर्ड है जो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? राइट एंगल बना रही है. तो मतलब ये जो हमारा एंगल आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री हो जाएगा. एट द सेंटर्स द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, हमें इस माइनर सेगमेंट का एरिया हमें क्या करना है? इस माइनर सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड करना है. तो अब हमें देखते हैं क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला क्या था. पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख दें कि रेडियस ऑफ सर्कल वो हमें गिवन था 10 सेंटीमीटर एंड जो हमारा सेंट्रल एंगल कहलाएगा थीटा वो हमें गिवन है 90 डिग्री. तो हम फॉर्मूले में पुट करते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट वो होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2. तो थीटा की वैल्यू 90, सो 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 रख लेते हैं इंटू आर स्क्वायर. आर था हमारा 10, तो 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2, इट मीन्स 90 अपॉन 2 एंड कॉस 90 अपॉन 2. तो यहाँ पर सॉल्व करते थोड़ा 0 से 0 कट गया, ये 9 बन जाए एंड ये 9 4 जा. तो आ गया हमारा 1 अपॉन 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 10 स्क्वायर. 10 स्क्वायर को हम लिख लेते हैं यहाँ पर 100 माइनस अगेन 10 स्क्वायर है तो ये इसको लिख लेते हैं हम 100 इंटू साइन 45 डिग्री हो जाएगा एंड कॉस 45 डिग्री हो जाएगा. इसको कट किया 2 2 एंड 11 2 22. अब यहाँ पर हो गया 11 इंटू 100 डिवाइड में हो गया 2 इंटू 7 माइनस ये हो गया 100 साइन 45 होता है 1 अपॉन रूट 2 एंड कॉस 45 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2. तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पे दोनों जगह से 100 कॉमन आया था, 100 को अभी हम कॉमन ले लेते बाहर. यहाँ पे बच जाएगा 11 अपॉन में 14 माइनस ये तो कॉमन ले लिया. अब 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 मिलकर कितना बन गया? 1 अपॉन 2 बन गया. अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 14 और 2 का एलसीएम लेते हैं. जब 14 और 2 का एलसीएम लिया तो आएगा हमारा 14. यहाँ पर हो गया हमारा 11 माइनस 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो 7. तो यहाँ पर आ गया 100 इंटू 11 माइनस 7 करेंगे तो आएगा 4 अपॉन में 14. तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 400 अपॉन में 14. जब 400 अपॉन 14 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 14 वन जा 14 एंड 14 वन जा 14 रिमेनिंग आया. तो ये ऑप्शन हमारा 400 को जब हम 14 से डिवाइड करेंगे
तो समथिंग 28.571 यूनिट है हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर जो आ गया हमारा वो कितना आ गया 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।